14.2। अब ध्यान दीजिए, बताए थे कि 14.2 का कितना नंबर सवाल है? 4 नंबर। वैसे नंबर से मतलब नहीं, हमको इसमें सीखना क्या है। माद इससे पहले भी बताए थे, माद और बहुलक। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है? प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ, और क्या है ये? राज्य या संघीय क्षेत्र की संख्या को FI मान लिए। ये जितने भी होते हैं FI, और वर्ग चिन्ह क्या है? XI को वर्ग चिन्ह से जानते हैं, और ये दोनों को गुना करके लिखते हैं FI गुना XI। अब ध्यान दीजिए, हम बताए थे वर्ग चिन्ह कैसे निकालते, राजा कुमार बताएगा वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। दोनों को जोड़ करके और किससे भगा देते हैं? 2 से। दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है? 1 2 कहाँ तक जाता है? कितना आया? 35 में 2 से भगा देंगे कितना? 17.5। फिर इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया? 45 में 2 से भगा देंगे 22.5। कितना अंतराल आया? 5 का। ध्यान दीजिए, बढ़ जाइए, यह 17.5 है और यह 22.5 है, और कितना का अंतराल आ गया? 5 का अंतराल आया। 5 का अगर अंतराल आ रहा है यहाँ से 5 का, तो हर बार 5 इसको भी जोड़ करके उतना लिखेंगे, तो 5 बढ़ा देंगे, हो गया 5 बढ़ा लेंगे। तो 22 में 5 जोड़ेंगे कितना? 27.5, और 27 से 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 32.5। 27 से 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 32.5। और ध्यान दीजिए, उसके बाद 32 से 5 जोड़ेंगे कितना होगा? फिर उसके बाद क्या करेंगे? 37 से 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? कितना? 42.5, और 42 से 5 जोड़ेंगे तो 47.5, और 47 से 5 जोड़ेंगे तो 52.5। और हम बताए थे FI गुना XI कैसे निकालेंगे। श्रुति कुमारी बताएगी FI गुना XI कैसे निकालेंगे। और ये देखिए, ये FI 3 है और XI कितना? 17.5। इसको 3 से गुना करेंगे, 3 बचे कितना हो गया? और दशमलव में दशमलव देखिए, 7 या 21 1 22, 3 1 3 और 3 2 5, तो 52 कितना आ गया? 5। अब ध्यान दीजिए, इसको गुना किए होंगे, 8 गुना 22.5 करेंगे कितना आया? 180.0। उसके पॉइंट के बाद 0 का विलोपन नहीं। 27.5 गुना 9 कितना आया? 243 पॉइंट, और 32 गुना 10 किए, 32.5 गुना 10 किए कितना आ गया? 325.0। देखिए, इसमें फायदा क्या है? दशमलव, यहाँ 32.5 गुना 10, 0 वाला कोई दिक्कत देखो, 0 बढ़ा देना, एक के बाद दशमलव बैठा देंगे। अब ये 35.5 गुना 3 तो कितना हो गया? 112.5। अब देखिए, 0 से गुना करेंगे 0 से गुना करेंगे तो, और इसमें भी 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा? और 2 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10। आप देखिए, 2 दूनी 4, 1 5, उसके बाद 5 दूनी 10, 105। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यूशन नहीं। अब देखिए, इसको जोड़ना है, तो देखिए दशमलव वाला 5 5 10 5 15 का पॉइंट देंगे। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, अब जोड़ के कितना जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। 2 0 तो 0 है, 2 0 तो 2, 7 2 9 5, 14 2 16 5, 16 5, 21 1 22। अब ध्यान दीजिए, कितना बचा? 2। अब ध्यान दीजिए, 5 8 13 4 17 2 19 1 20 2 हासिल कितना बचा? 2। अब ध्यान दीजिए, 1 2 3 3 3 6 1 7 1 8 हासिल, फिर बचा दे कितना? 10। सही है ना? 10 से कितना आ गया? 1022 पॉइंट। ये सिग्मा FI XI, सिग्मा FI XI, सिग्मा FI XI कितना आ गया? 1022.5। अब देखिए, सिग्मा FI दोनों को जोड़ना। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, यहाँ जोड़ के लिखना। इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11 11 9 20 20 3 27 2 25 का 5 हासिल कितना बचा? 2 1 है ना? 2 1 35। सही बात है ना? अब ध्यान दीजिए, माध्य कैसे निकालेंगे। तो देखिए, माध्य बराबर सूत्र बताए थे, माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। सिग्मा FI कितना निकाले हैं?
रेडी 1022.5 कई बड़ा हाइट चलो तो अब ध्यान दीजिए, तो बताए थे हम लोग तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, जब तक ये टोटल को जोड़ेंगे वाले एक बार ध्यान दीजिए, दोनों की किताब में से वर्ग चिन्ह अपने मन से लिखेंगे, एक्स आई एफ आई एक्स आई, और ये रुपीस जोड़ करके ये दोनों को जोड़ करके यहाँ दो से भागा करके लिख दिए। तब क्या किए, एफ आई गुना एक्स आई दोनों को गुना करके लिख दिए। ये टोटल को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, ये टोटल को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। तब क्या करेंगे, जितना निकला और इसमें क्या करेंगे, इससे भागा, इसमें इतना से भागा दे देंगे, 35 से भागा देंगे, कितना आया, कितना 292.07। अगर इसमें भागा दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, नहीं तो किसी को प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट उड़ा देंगे तो सुनना आएगा, सुना आ गया कितना 300 कितना आ गया 50। यहाँ देखिए 350 है ना, इससे भागा कितना 10 22 5, कितना बार में खाएगा, 2 बार में, 3 बार में खाएगा, 3 बार में भी खा सकता है, 2 बार में खाएगा, 3 बार में कैसे खाएगा, 0 का 0 3 दूनी 5 दूनी 10 3 6 1, अब 0 2 2 10 के साथ घटाएंगे कितना होगा 3, फिर उतना कितना 5, कितना बार में खाएगा 9 बार में खाएगा, कितना आएगा 0 9 5 45 और आगे 10 9 3 27 31 तो होता है, घटा 5 12 से 5 घटाएंगे तो रुपया का कहना तो हटिए दशमलव देंगे, कितना गया 60 निकालो है ना, एक 0 कितना बार में खाएगा 29 पॉइंट दिए ना, ये कहाँ से आ गया 29 पॉइंट कितना आ गया 2, 29.2, ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए माद निकाले, माद जितना आएगा इससे भागा दीजिए, भाग नहीं आएगा उसको तो दिक्कत है। अब देखिए ये माद निकाल लिए, इसको इधर से हम साफ कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए बहुलक कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए आखिर बहुलक हम कैसे निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बहुलक कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, तो बहुलक निकालने के लिए हम लोग को सूत्र याद है, सबको सूत्र याद होगा। क्या सूत्र होता है बहुलक बराबर, चलो राजा अकबर बताएगा बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है। चलिए L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस इंटू H। चलिए अब देखिए बहुलक वर्ग पहले खोजना, बैठ जाइए नीतीश कुमार, बहुलक वर्ग इसमें कौन है, बहुलक वर्ग कौन सा है, बहुलक वर्ग देखिए ध्यान दीजिए, बहुलक वर्ग क्या आपका 30 से 35 से। अब ध्यान दीजिए, अब बहुलक वर्ग अगर मालूम हो गया तो बैठ जाइए, बहुलक वर्ग अगर देखिए बहुलक वर्ग 30 से क्या 35 है। अगर ध्यान दीजिए बहुलक वर्ग मालूम है तो L क्या होगा, L बताए थे हम लोगों को बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या बताए थे हम लोग, L बताए थे, यही बताए थे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को क्या बताते हैं, L कहते हैं। तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या है आपका 30, L हो गया 30, और बताए थे F1 क्या होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, कितना हो गया आपका 10। F0 क्या बताए थे, F0 बताए थे आप लोगों को बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता क्या होगा 9, और F2 क्या होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता, और H क्या होगा आपका ये वर्गमूल कितना का 5 का। अब ध्यान दीजिए, अब बहुलक की जहाँ तक बात, सवाल बहुलक बराबर सूत्र लिखना नहीं, सूत्र ऊपर में लिखा हुआ L कितना दिया हुआ है 30 प्लस F1 कितना है 10, F0 कितना है, और 2 यहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुना है, गुना F1 कितना है हमारा 10, और F0 कितना है माइनस F2 कितना, F2 कितना 3 गुना H कितना 5। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो देखिए ध्यान देना यहाँ, तो 30 प्लस 10 में से 9 घटा दिए, एक पहले बताए थे पहले काट तब भाग तब गुना तब जोड़ तब घटा, 10 दूनी
अब देखिए दोनों माइनस में इसको जोड़ सकते हैं, कितना हो गया 9 गुना 5। अब ध्यान दीजिए 30 प्लस 1/। कहीं रुपये का हटे लेड़ा 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 में से 12 घटाएंगे तो 8। 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 गुना कितना हो गया 5। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये गुना करने के बाद कितना आ जाता है? 30 प्लस 5 गुना 1 तो कितना हो गया 5/8। कुछ देते 1 देंगे दिशा में 1 और 8 का लघुत्तम 8। 1 से भगा देंगे इसमें 8 में 1 और 8 का लघुत्तम 8। 1 से भगा देंगे 8 में कितना आएगा? तो 8 गुना 30 करेंगे तो कितना होगा 240 प्लस 8 से भगा दें 8 में 1 5 कितना आएगा 245/8। अब 8 से भगा दीजिए कितना आता 8 3 24। नहीं खाया तो 5 उतरेगा तो सुनना आ गया 8 3 24 8 बजे 8 के 48 लगभग 30.6 लगभग मान लीजिए 6.5 आ जाता है 2.5। चलिए लगभग यही अगर भगा देने के बाद चलिए ये हो गया आपका